नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आपके पास ग्रीन कॉलियस है और वो बहुत पुराना हो चुका है, उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी है और वो डॉर्मेंसी में जा चुका है, तो आपको ये 4 काम करके अपने पौधे को दोबारा से खूबसूरत, दोबारा से नया बनाना है। तो आप ये 4 काम ज़रूर से कीजिए, जिससे कि आपका पौधा दोबारा से खूबसूरत, दोबारा से सुंदर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डॉर्मेंसी में पौधा किस तरीके से जाया करता है, इसकी रूट्स भी बाउंड हो चुकी है, तो आपको ये 4 काम करने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। 3 काम मैं अभी दिखाऊंगी, यानी डॉर्मेंसी में ये जा चुका है, जब ये डॉर्मेंसी में चले जाता है तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, तो आपको भी यही करना है। तो जो मैं करती हूँ वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका पौधा दोबारा से खूबसूरत बन जाए। तो 16 दिसंबर 2025 में मैंने ये काम किया था लास्ट ईयर। तो सारा हम पूरी तरीके से हार्ड पूर्ण कर देंगे पौधे को, और रूट्स भी, क्योंकि अगर बाउंड हो चुकी है और आपका पौधा इस तरीके से बहुत बुरी दशा में हो चुका है, तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नई मिट्टी, नई खाद रूपी भोजन, और दोबारा से हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे, इसके रूट्स की हार्ड पूर्निंग करेंगे, और इसको हार्ड ग्रोन हम कर ही चुके हैं। नई सॉइल में इसको दोबारा से रिपोर्ट करना है, दोबारा से नया खाद रूपी भोजन देकर, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, और साथ ही में मैंने लीस वाली खाद भी ऐड की है, और अपनी गार्डन सॉइल के साथ ही इसको, और ये देखिएगा ये गोबर खाद है। और आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर उपला है तो आप उपले को पहले से ही डिप कर लीजिएगा, और इसको क्रश करके मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी पौधे की ग्रीन कॉलियस की इस तरीके से रूट्स बाउंड हो चुकी है, आप उसको दोबारा से नया बनाना चाहते हैं, दोबारा से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये 3 काम आप ज़रूर से कीजिए। देखिएगा रूट्स बहुत बाउंड हो चुकी है, तो आप उसको निकाल लीजिएगा पॉट में से, पुराने पॉट में से, और दोबारा नई मिट्टी तैयार कीजिए, नई खाद रूपी भोजन दीजिए, और दोबारा से आपका पौधा नया हो जाएगा। दोस्तों लास्ट ईयर हमने इसमें कूलर की पैड को ऐड किया था, नेट उसमें लगी हुई थी, और जिससे कि मिट्टी का रिसाव ना हो सके, और उसको पैड का भी हमने यूज़ कर लिया था, जो फेंकने वाली हुआ करती है, कूलर की वेस्ट पैड थी। और देखिएगा इसने यानी रूट्स ने उसको भी एकदम जकड़ के रख लिया है, तो रूट्स हमारी बाउंड हो चुकी है। तो रूट्स को हमें हार्ड पूर्ण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाया करता है। रूट्स मिट्टी को अपने में बंदिश में कर लिया करती है, जिससे कि खाद रूपी भोजन इसमें बिल्कुल भी नहीं जा पाता है, और बिल्कुल सूखी हमारी मिट्टी निकल रही है, क्योंकि रूट्स ने पूरी तरीके से मिट्टी को जकड़ लिया है, पूरी तरीके से बंदिश में कर लिया है। तो इसी को रूट्स बाउंड होना कहा जाता है दोस्तों। तो इस नेट को मैं हटाऊंगी, और देखिएगा इसमें पूरी तरीके से इसमें इसकी रूट्स भर चुकी है, और जितनी भी हमने पिछले बार इसकी लीव्स इसी में डाल दी थी, मैं सारे पौधे को इसी में डाल दिया करती हूँ, जिससे कि वो अपने ही न्यूट्रिएंट्स अपने ही पौधे से प्राप्त कर सके, यानी अपने ही लीव से प्राप्त कर सके। और आप इसकी जड़ को देख सकते हैं कितनी सूखी निकल रही है, यानी ये पानी को भी अपने में समाहित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाया करता है अपने पौधे को नया बनाने के लिए। कोई भी फ्लावरिंग वाला या फ्रूटिंग वाला प्लांट है, कितना भी पुराना हो चुका है, तो आप इसी तरीके से 3 काम ज़रूर से कीजिए। तो रूट्स बहुत बाउंड हो चुकी है, तो आप उस रूट्स को कट कर दीजिए, यानी हार्ड पूर्ण करना, यानी पूरी तरीके से रूट्स को हम कट कर देंगे अगर वो बाउंड हो चुकी है। तो अगर रूट्स आपकी बाउंड नहीं हुए तो ये काम करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तब तो सिर्फ और सिर्फ पौधे की ही हार्ड पूर्निंग आप डॉर्मेंसी में कर सकते हैं, तो उससे भी काम चल जाया करता है। लेकिन हमारे पौधे की रूट्स बाउंड हो चुकी है, और हर साल हो ही जाया करती है, तो इसलिए मैं हर साल ये काम किया करती हूँ। तो आप देख सकते हैं रूट्स को पूरी तरीके से मैं कट कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और मैं सॉइल मिक्स कर ही चुकी हूँ इसके लिए, और नया खाद रूपी भोजन में बना चुकी हूँ, और लीव सारी इसी में हम इसी के पॉट में भर देंगे। कोई भी लीव्स को फेस नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसमें इसी के पोषक तत्व समाहित होते हैं, और पौधे की जड़ें धीरे धीरे ये खाद रूपी भोजन में कन्वर्ट होता रहेगी इसके लीव्स, और मैं कोई भी चीज़ इसकी फेस नहीं जाने दूंगी लास्ट ईयर की तरह। और आप अगर अगर आप पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और पूरी तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, और लॉन्ग वीडियो का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको वीडियो दिखा रही हूँ, बहुत स्पीड से दिखा रही हूँ। तो देखिएगा मैंने पूरी तरीके से इसकी रूट्स को हम कट कर देंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं सारी इसकी रूट को हटा रही हूँ दोस्तों, और फिर से दोबारा से इसको सेंटर में हम शिफ्ट करेंगे,
उसी पुराने, चाहे तो आप नए गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पुराने ही पॉट में इसको शिफ्ट करूँगी क्योंकि हमारा पुराना पॉट जो है पूरी तरीके से नया ही है। और इसकी जो नेट हड्डी है वो इसी में मैं जो है पत्थर डाल करके और फिर से जो है उस सारी रूट्स भर करके नेट को नीचे लगाऊंगी, जिससे कि मिट्टी का रिसाव ना होने पाए। और सारा इसका वेस्ट जो है लीव्स को हटा करके इसी में हम समाहित कर देंगे, जिससे कि पौधा इसी में से बहुत सारे पोषक तत्वों को रूट्स के माध्यम से ग्रहण कर सके और इसकी खाद बन सके। तो दोस्तों हमें जो है कूड़े का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा वेस्ट भी जो है ठिकाने लग गया और हमारा पौधा इसी में से जो है खाद भी बनाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांच बची है, इसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसी समय जो है आप कलम भी तैयार कर सकते हैं बहुत सारी, और एलोवेरा जेल लगा करके और कटर से काट के उसको लगाया जा सकता है नई मिट्टी में। आप देख सकते हैं सेंटर में हम इस पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं, कॉलियस को नया बना रहे हैं, दोबारा से इसको यंग बना रहे हैं। और ये बहुत ही पुराना मेरा ग्रीन कॉलियस है, आपका भी है, तो आप इसी तरीके से 3 काम करके और इसको नया बना सकते हैं। और चौथा काम हम जब करेंगे, जब विद रिजल्ट मैं आपको ये काम दिखा रही हूँ दोस्तों, और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, और 2-3 इंच की जगह छोड़कर सारी मिट्टी को इसमें भर देंगे, सेंटर में इसको शिफ्ट कर देंगे, लुक वाइज पौधा अच्छा लग सके। और देखिएगा ताकि पानी ना छलके, और विद रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा 15 फरवरी 2026 में हमारा पौधा जो है नया बन गया है और दोबारा से ग्रोथ कर रहा है। और मैं डॉर्मेंसी में ही ये सारा काम कर दिया करती हूँ, 3 काम कर दिया करती हूँ। तो इस टाइम तो हमारा पौधा जो है ग्रोथ पर है। और ये समर प्लांट है दोस्तों, और जितना आप धूप में रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हो जाया करता है। और ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, लेकिन हाँ धूप में रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसके कलर आया करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश पौधा होता है और लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आपके कॉलेज, आप जानते ही हैं कॉलेज जो है एक फूलों का काम किया करता है, इसके लीज जो है फूलों से कम नहीं हुआ करती हैं दोस्तों। और एक लीज जो है, एक लीज में अलग अलग खूबसूरती होती है, अलग अलग कलर हुआ करता है, इसीलिए मुझे बहुत पौधा पसंद है। और आप देख सकते हैं लीज आ चुकी है हमारे पौधे में। अब हमें क्या काम करना है, और हमने बहुत सारी कलम लगाई थी, मैंने आपको दिखाने के लिए कलम ग्रो की थी, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए थी। और 2 कलम हमारी ग्रो कर चुकी हैं, बाकी सारी मर चुकी हैं। और आपकी सारी कलम ग्रो कर जाएंगी अगर आप इस टाइम भी अगर इसे उगाएंगे तो बहुत इजीली ग्रो कर जाएंगे कलम। और एलोवेरा जेल लगा करके उगाइएगा, मैंने बस ऐसे ही लगा दी थी, फिर भी ये ग्रो कर चुकी हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट हुआ करता है दोस्तों, और बहुत लास्ट तक ऐसे टीसी बना रहता है अगर धूप आती है तो अच्छे से। और वैसे ही ये कम धूप में भी चल जाया करता है। और अलग अलग लीव्स में अलग अलग आपको कलर देखने को मिलेंगे इसके, और बहुत खूबसूरत पौधा हुआ करता है दोस्तों। और आप एक से अनेक पौधे इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 कलम हमारी ग्रो हो चुकी हैं, तो आप इनको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें रूट्स बन चुकी हैं, लीव्स भी आ चुके हैं। और अब हमें चौथा काम क्या करना है, कॉलियस में सारी इन वेस्ट जो कलम हो चुकी हैं उन्हें हम हटा देंगे। कलम आप जब भी उगाएं तो 5-6 के लगभग उगाएं, जैसे कि कुछ कलम हमारी ख़राब भी हो जाया करती हैं, तो कुछ कलम उसमें से चल जाया करती हैं, तो मरने का ख़तरा हुआ करता है। तो इसीलिए जो है आप कलम जो है कई सारी ग्रो करें, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ना करें, 4-5 के लगभग ज़रूर से करें, तो उनमें से कोई ना कोई सी कलम आपकी ज़रूर ही चलेगी दोस्तों। तो हमने बिना एलोवेरा जेल लगाए ये ग्रो की थी, और एलोवेरा जेल लगाएंगे तो फंगिसाइड का काम क्या करता है। एलोवेरा सभी के गार्डन में हुआ करता है दोस्तों, और होना भी चाहिए दोस्तों, बहुत ही बेनिफिशियल पौधा है एलोवेरा भी। तो आप ग्रीन कॉलियस को देख सकते हैं, इसमें लीव्स आ चुकी हैं, और अभी लीव्स जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो अब चौथा काम हमें क्या करना है, विद रिजल्ट, यानी 15 फरवरी 2026 में हमें इसकी गुड़ाई कर देनी है। और जिससे कि, क्योंकि अब इसमें हवा लगनी चाहिए इसके पौधे में, अब ग्रोथ, हमारा पौधा ग्रोथ पर है, और हमारा पौधा अब ग्रोथ करेगा फरवरी में और अच्छे से बढ़ सकेगा। समर प्लांट है और समर में बहुत ही खूबसूरती ये बिखेरेगा, फूलों की कमी आपके गार्डन में पूरी करेगा। और आप ग्रीन कॉलियस को ला सकते हैं, अपने टेरेस पर लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा हुआ करते हैं, 1 से अनेक भी इसमें हो जाया करते हैं, बहुत इजीली, और बहुत ही कम देख रेख वाला पौधा हुआ करता है दोस्तों। और आप इसको सिर्फ और सिर्फ रोज़ शावर करें तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लुक वाइज लगता है दोस्तों। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर,
इसका हुआ करता है। और अगर आपके टेरेस पर धूप आती है तब तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है दोस्तों। और जिनके पास है तो ये 3-4 काम करके आप अपने पौधे को दोबारा से खूबसूरत, दोबारा से नया बना सकते हैं। और विद रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत पुराना पौधा था, तो दोबारा से इसी तरीके से 3 काम करके आप नया बना सकते हैं। हर बार पौधे को दोबारा से आपका कोई पता नहीं लगा सकता ये पुराना पौधा है। और आपके फ्लावरिंग वाले पौधे ने अगर फ्लावरिंग करना छोड़ दिया है तो आप इसी तरीके से जो 3 काम करके दोबारा से फ्लावरिंग पहले की तरह पा सकते हैं। तो मैं हमेशा ही बताया करती हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आप बहुत सारी मैंने इसी तरीके से इस पौधे को भी आप चैनल को विजिट करके देखा जा सकता है। इसकी लीव्स के कलर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करते हैं, एक लीव्स बहुत ही अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और आप इसके लीव्स के कलर जो है मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। मैं हमेशा ही इसे दिखाती रही हूँ अपने चैनल में, और इसकी जो है वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें गुड़ाई करना बनता ही है, खाद रूपी भोजन देना भी बनता ही है दोस्तों। आपके पास अगर उपला खाद है, सिर्फ और सिर्फ उपला खाद है, तो आप उपले को पहले ही 1 दिन पहले भिगो लीजिए पानी में और डिप कर लीजिए, और फिर वो बहुत ही इजीली जो है क्रश हो जाया करता है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद से भी काम चल सकता है दोस्तों। और आपके पास कई सारी खाद है तो मिक्स करके दे सकते हैं, उससे और हमारा पौधा जो है खूबसूरत हो जाया करता है। उसके लीव्स में और ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर आया करते हैं और वो और ज़्यादा जो है खूबसूरती से बड़ा करता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको जो है नींद के उठने के बाद यानी ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे से पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे पौधे को भी, हर पौधे को जो है पोषक तत्व की आवश्यकता हुआ करती है। तो हम खाद रूपी भोजन से उसकी कमी पूरी क्या करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मेरे पास है तो मैं दे रही हूँ 2 मुट्ठी के लगभग, और 1-2 मुट्ठी के लगभग आप जो है गोबर खाद दे सकते हैं। पुरानी गोबर की खाद है तो मैं दे रही हूँ, और नहीं है तो आप उपला खाद तो बहुत ही बढ़िया हुआ करती है। क्योंकि उपला खाद इसलिए सबसे अच्छी होती है दोस्तों क्योंकि उस पर जो है वो सूखी हुई होती है, वो पूरी तरीके से सन रेसेस उस पर पड़ जाया करती है, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ जाया करती हैं। उससे में जम्स नहीं होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े नहीं हुआ करते हैं, और पूरी तरीके से सूखा हुआ होता है। तो उपला खाद तो बहुत ही अच्छी हुआ करती है। तो आप उसको पानी में डिम कर लीजिए 1 दिन पहले, क्रश बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ आप खाद रूपी भोजन इस टाइम दे सकते हैं फरवरी में। और अब हमारा पौधा अच्छी तरीके से जो है विकसित हो पाएगा, यानी कि बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा, हर एक कलर में जो है अच्छे कलर लाएगा। तो इसके लिए खाद रूपी भोजन देना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है। और तो ये सारा काम करने के बाद आपका पौधा दोबारा से नया हो चुका है, दोबारा से फिर से जैसे आप लाए थे वैसे ही ग्रोथ कर पाएगा, और वैसे ही इसके लीव्स में अट्रैक्टिव कलर आ पाएंगे। तो आप अपने पुराने से पुराने पौधे कॉलियस को जो है नया बना सकते हैं इस तरह 4 काम करके। तो मैं 2 दिन बाद का भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ दोस्तों। ये 2 दिन बाद का जो है रिज़ल्ट है दोस्तों, खाद रूपी भोजन देने के बाद देखिएगा। अब इसमें और ज़्यादा लीव्स आ चुकी हैं, अभी डे बाय डे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और खूबसूरती इसकी आती रहेगी, और हर एक लीव्स में जो है इसमें कलर आने लगेंगे और आपके मन को जो है लुभाने लगेंगे दोस्तों। हर एक लीव्स का कलर अलग हुआ करता है, और यानी हर एक लेस का जो है डिज़ाइन बहुत ही अलग आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बड़े बड़े अब इसके लेस हो जाएंगे। और आप खाद रूपी भोजन देंगे बहुत ही इजीली जो है रूट्स तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब इसकी रूट्स बंदिश में नहीं है, और आप देख सकते हैं, और मिट्टी बंदिश में नहीं है। अब 2 कलम मेरी ग्रो हो चुकी हैं, बहुत आराम से इनको जो है दूसरी पॉट में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी एक से अनेक पौधे को किया जा सकता है। तो फरवरी में आप कोई से भी कलम लगा सकते हैं दोस्तों। फरवरी भी एक ऐसा महीना है, बसंत ऋतु का महीना है, और हमारा पौधा अब जो है बहुत ही खूबसूरती से, यानी डे बाय डे जो है इसके लीव्स जो है बड़े होते जाएंगे, अट्रैक्टिव होते जाएंगे। आपके जो है गार्डन में खूबसूरती बिखेरने वाला ये पौधा है दोस्तों। आप भी इसको ला सकते हैं, नहीं है तो लगा सकते हैं और खूबसूरती पा सकते हैं। और पुराने पौधे देखिएगा दोस्तों, एक लीव्स में इसमें इसी तरीके से आधा लीव्स हरा है, आधा लीव्स येलो है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके डिज़ाइन लीव्स के मुझे तो। और आप ही इसको ला सकते हैं अपने गार्डन में, खूबसूरती बिखेर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।